नमस्कार दोस्तों, कोमल सिक्योरिटीज़ में आपका दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे अपील करना चाहता हूं कि अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। हाँ, तो दोस्तों शुरू कर देते हैं। दोस्तों, आज जिस स्टॉक के बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ उसका नाम अभी मैं स्क्रीन पे मैंने हाइड कर लिया है, लेकिन अभी उसके बारे में आपको मैं बता दूंगा कौन सा स्टॉक है, जिसका मैं चार्ट आपको दिखा देता हूँ। एक दिन की परफॉर्मेंस ये है 2382 रुपये पे ये तकरीबन क्लोज़ हुआ है फ्राइडे को। और इसका जो 5 दिन की जो परफॉर्मेंस है वो भी, उसमें भी रेड फॉल दिखा रहे हैं। एक महीने की परफॉर्मेंस में भी रेड फॉल दिखा रहे हैं। एक महीने में तकरीबन 15 से 20% ये डाउन हो चुका है ये स्टॉक। और जो 6 मंथ की इसकी जो परफॉर्मेंस है इसमें थोड़ा सा आपको पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी, क्योंकि स्टॉक की क्वालिटी फंडामेंटल्स बहुत ही अच्छे हैं। तो दोस्तों, इसका जो मैं 5 साल का भी चार्ट दिखा देता हूँ, उसका 5 साल का चार्ट भी आप देख लीजिए। काफ़ी अच्छी ग्रोथ है इसमें, तकरीबन 5 साल में इन्होंने 3 टाइम्स पैसा कर दिया है इन्वेस्टर्स का। और लॉन्ग टर्म में दोस्तों आप देख सकते हैं इन्वेस्टर्स को इसने माला माल कर दिया है। काफ़ी अच्छा स्टॉक है। अब इस स्टॉक का मैं आपको नाम बता देता हूँ। एशियन पेंट के बारे में बात कर रहा हूँ। ये एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी का स्टॉक है दोस्तों। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये इसके रीज़न्स हैं, इसके कुछ फंडामेंटल्स हैं जो मैं आपको दिखाऊंगा, तो आपको थोड़ा सा बिलीव होगा कि हाँ, ये अच्छी क्वालिटी का स्टॉक है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये जो अपने सेक्टर का है, जो पेंट्स है, एक्चुअल में ये सेक्टर है इसका केमिकल सेक्टर। अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे केमिकल सेक्टर में, तो इसका जो सेक्टर आएगा केमिकल सेक्टर आएगा। क्योंकि एशियन जो पेंट बनाती है उसका जो रॉ मटेरियल होता है पूरा, वो क्रूड ऑयल होता है। ठीक है, तो उससे ही पेंट्स उसको थोड़ा सा रिफाइन करके बनाते हैं, जैसे भी इनकी प्रोसेस हो। लेकिन इनका जो बेस रॉ मटेरियल आप बोल सकते हैं वो क्रूड ऑयल ही रहता है, इसलिए क्रूड ऑयल या फिर ये केमिकल, और उसमें केमिकल का भी यूज़ होता है, तो ये केमिकल सेक्टर से बिलोंग करता है। वो सेक्टर की बात अलग हो गई दोस्तों, लेकिन आज जो हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे वो ताकि आपको ये लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छी वेल्थ भी जनरेट करके दे सके, इसलिए मैं आपको ये वीडियो बना के दे रहा हूँ। तो दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसका जो रीज़न है, इसका ये क्यों ये इतना अगर इन्होंने दिखाया है एक महीने में फॉल है, तो उसका क्या रीज़न है। उसका पहला रीज़न तो ये है दोस्तों कि इसने काफ़ी अच्छी मूवमेंट दी है। मैं आपको बता देता हूँ ईयर टिल डेट्स के हैं, मैं इसका 5 ईयर का दिखा देता हूँ। ये मार्च की जो लो था, इसने जो लो बनाया था वो 1430 का बनाया था। 1430 से ये स्टॉक 2900 रुपये 2873 तक गया। तो ऑब्वियसली बात है, इसने इन्वेस्टर का पैसा डबल कर दिया है। फिर एक न्यूज़ आई मार्केट में कि जो बिरला ग्रुप है ये भी पेंट में एंटर हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल आप नीचे आप देख पाएंगे, बिरला इज़ मेकिंग एशियन पेंट एंड बर्जर पेंट चेंज कलर। यानी कि ये बिरला ग्रुप है, ये 5000 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट करने वाले हैं। ये ट्रेंचेस में इन्वेस्ट करेंगे, लेकिन ये इन्वेस्ट करने वाले हैं पेंट इंडस्ट्री में। ये अपने खुद का पेंट का कुछ भी प्रोडक्ट लाएंगे, लॉन्च करेंगे, तो इस वजह से इसमें थोड़ी सी प्रेशर देखने को मिल रहा है। अब मैं आपको बताता हूँ कि मैं इस स्टॉक को लेकर क्यों थोड़ा सा बुलिश हूँ, आप बोल सकते हैं डेफिनेटली। क्योंकि दोस्तों, इस स्टॉक की खासियत ये है कि ये जल्दी ही इसमें करेक्शन नहीं आती है। आप ये देखिए, इनका अगर आप लॉन्ग टर्म का चार्ट अगर आप देखेंगे ना, तो इसमें 35% से ऊपर क्रैश नहीं आता है और करेक्शन नहीं आता है। अभी आप एक लास्ट का मंथ का अगर आप देखेंगे, तो इसमें लास्ट मंथ में ऑलरेडी इसमें 17% के ऑलमोस्ट करेक्शन हो चुका है। तो इसमें मतलब फर्दर डाउनफॉल आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 5 से 7-10% भी और हो सकता है। होने को तो 30-40% भी हो सकता है, लेकिन एक अनुमान है। ठीक है, तो ये इतना ही हो सकता है, फॉर एग्जांपल के लिए मान के चल रहे हैं। अब इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ, पेंट इंडस्ट्री में ये लीडर है, अपने सेक्टर में ये लीडर है पेंट में। इसमें ऑब्वियसली बात है कि अगर आप पेंट इंडस्ट्री में आपने कुछ भी बाई करा होगा, तो अपने घर को अगर पुताई वुताई करवाई होगी आपने या करवाते होंगे, तो आप एशियन पेंट या बर्जर पेंट ही इस्तेमाल करते होंगे। तो ये पहली बात तो लार्ज कैप कंपनी है। ठीक है, सबसे ज़्यादा सिक्योर है स्मॉल कैप और मिड कैप के कंपेयर में। ठीक है, दूसरी चीज़ ये है कि अभी गवर्नमेंट की एक पॉलिसी आई हुई थी, जिसमें शायद आपने ध्यान भी दिया होगा कि हमारी जो अभी ऑटो पार्ट्स हैं, सॉरी ऑटो कंपनी, इसके लिए आई है जो भी स्क्रैपेज पॉलिसी आई हुई है कि व्हीकल्स के जितने भी हैं 20 ईयर 15 ईयर में वो स्क्रैप कर दिए जाएंगे, वो काट दिए जाएंगे, रॉ में कन्वर्ट कर दिए जाएंगे। तो ऑब्वियसली बात है, इससे जो डिमांड आएगी ऑटो इंडस्ट्री में, तो जो भी हमारी ऑटो इंडस्ट्री में जो भी व्हीकल्स आते हैं, आप कोई भी 2 व्हीलर 4 व्हीलर इस्तेमाल करते होंगे, तो उसकी गाड़ियों में जो पेंट लगा होता है, कलर लगा होता है दोस्तों, तो वो पेंट भी ये डिलीवर करते हैं। ऑब्वियसली बात है, जब गाड़ियों की डिमांड बढ़ेगी तो उनमें जो पेंट है उसकी भी डिमांड बढ़ेगी, तो इसको उससे भी बूस्ट मिलेगा। ठीक है, तो मेरा कहने का केवल इतना सा मतलब है कि ये स्टॉक अगर ये करेक्ट हो रहा है तो इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। कंपनी में इंटरनल ऐसा कोई भी इशू नहीं है जो कि इसमें फॉल आए, केवल जस्ट बिकॉज ऑफ वन सिंगल प्रेशर कि बिरला ग्रुप है जो वो इन्वेस्ट करने जा रहा है, तो इस वजह से थोड़ा बहुत आना लाजमी है, क्योंकि स्टॉक ऑलरेडी इन्वेस्टर का पैसा डबल कर चुका है
6 से 8 महीने में। तो दोस्तों अब इसके मैं आपको कुछ फाइनेंशियल दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, सबसे पहले तो इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न दिखा देता हूँ मैं आपको। इसका जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है दोस्तों, वो देखिए तकरीबन 52% है, या आप 53% भी कन्वर्ट कर सकते हैं इसको, क्योंकि 7.979 को हम 1% पूरा कंसिडर कर सकते हैं। प्लेजिंग जो है इसमें थोड़ा सा प्लेज है, लेकिन इतना बड़ा इशू नहीं है, क्योंकि ये रिड्यूस ही हो रहा है। 11.95 को % से 11.86% है पे आ गए। FII जो है, इन्होंने फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर ने जितना इन्वेस्ट करा वो भी तकरीबन 20% इन्वेस्ट करा हुआ है। अच्छी बात है, अच्छा साइन है, ठीक है। उसके बाद जो इंश्योरेंस कंपनी है उन्होंने भी तकरीबन 4.25% कर रखा है। म्यूचुअल फंड ने भी इसका 3.2% स्टेक ले रखा है दोस्तों। और जो अदर्स में आते हैं वो इन्होंने तकरीबन ले रखा है 11.9%, यानी 12% आप इसे बोल सकते हैं दोस्तों। तो ये जितना भी इनका जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है ये भी ओके है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद आ जाते हैं इनके कुछ रेशियोज़ के में आ जाते हैं। रेशियो में जो भी है, इनका जो मार्केट कैप है दोस्तों वो है 2,27,000 करोड़ रुपए का मार्केट कैप है। बहुत बड़ा मार्केट कैप है। आप मार्केट कैप भी मैटर करता है, मैं इस पर भी एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि क्यों बड़ा जो मार्केट कैप है वो ज़्यादा सिक्योर होता है लेस देन स्मॉल कैप, माइक्रो कैप और मिड कैप के में, ठीक है। तो ये ऑब्वियसली लार्ज कैप की कंपनी है। EPS का जो है इसका वो काफ़ी अच्छा है, वो भी आप कंसिडर कर सकते हैं। इसका जो है वो 27.99 है, तो इसका मतलब 28 है, आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। कॉल पुट रेशियो से कोई मतलब नहीं है, अगर आप इन्वेस्टर हैं तो PE रेशियो जो है वो इसका 84.91 है, यानी कि आप इसमें ₹1 अर्न करने के लिए तकरीबन ₹85 इन्वेस्ट कर रहे हैं। ऑब्वियसली बात है। प्राइस टू बुक वैल्यू है, यानी बुक्स में इस प्राइस की क्या वैल्यू है इस स्टॉक की, या ऐसे कंसिडर कर सकते हैं कि वो है 24.12, और प्राइस टू बुक वैल्यू, सॉरी, आप इतना पे कर रहे हैं। बुक वैल्यू इसकी है 98.55, यानी बुक्स में इसकी जो भी है लाइबिलिटीज़ और जितने भी इनके एसेट्स वो सब मिलू के जो भी बनता है रेशियो, तो वो 98.5 होता है। और प्राइस टू बुक वैल्यू है वो ये 24.12 है, यानी बुक वैल्यू के 24 टाइम्स आप इसमें पैसा पे करने के लिए रेडी हैं। और ड्यूरेबल्स के लिए है 58.99 है, क्योंकि जितनी भी इसमें वॉल्यूम जितना आया है उसमें 58.99% इसमें डिलीवरी में बाई किया गया है, ठीक है दोस्तों। ये हो गया इनका बेसिक। अब इनका जो आ जाते हैं दोस्तों, इनका जो भी है फाइनेंशियल्स में आ जाते हैं। फाइनेंशियल्स में आके जाके जब आप इनके वो देखेंगे, इनकम क्या दिसंबर का इनका जो रिज़ल्ट आया था दोस्तों, ऑब्वियसली बात है उसमें भी काफ़ी अच्छा था। सेल्स में भी इनके ग्रोथ थी, देखिए आप लास्ट क्वार्टर में जो था Q2 में उसमें 5350 की थी, और इसमें जो दिसंबर में है वो तकरीबन जा कर के सब करोड़ में फिगर है दोस्तों। आप ऊपर देख पाएंगे तो उसमें सब लिखा है करोड़ में है, यानी कि ये 5350 की करोड़ की इनकी सितंबर की सेल्स थी, यानी Q2 की। और Q3 में इनकी जो दिसंबर में सेल थी वो 6788 की थी। अदर इनकम जो भी कंपनी ने इन्वेस्टमेंट करा होगा, कुछ भी कहीं पे इन्वेस्ट करा होगा, वो भी इनकी इंक्रीज़ हुई है, 82 से 97 पे आ गई है। टोटल इनकम इनकी जो बन रही है वो जा कर के Q3 में 6886 बन रही है। अब टोटल इनकम ये इतनी हो गई, उसके बाद ये के जो टोटल एक्सपेंडिचर आए हैं, जो भी खर्चे आए हैं, वो तकरीबन 5193 करोड़ रुपए के हैं। तो दोस्तों ये भी बोल सकते हैं कि हाँ ठीक है, खर्चे भी ऑब्वियसली बात होते हैं कंपनी में। एबिट जो आई है इनकी वो आई है 1692 करोड़ रुपए की। तो जो इंटरेस्ट कंपनी ने जो पे करा है, ऑब्वियसली बात है कुछ प्लेज है, तो ऑब्वियसली बात है लोन होगा, कुछ भी उस पर कंपनी ने कितना अपना इंटरेस्ट पे करा है, तो वो 21 करोड़ रुपए का पे करा है। जो टैक्स है वो 431 करोड़ रुपये इसका, यानी जो नेट प्रॉफिट इनका जो निकल के आया है 1240 करोड़ का निकल के आया है। तो आप बोल सकते हैं, जो कि पिछले क्वार्टर में था Q2 में था 840 करोड़ का, और इसमें 1240 करोड़ का, तो तकरीबन 50% आप बोल सकते हैं इसमें जंप आया है। अब आते हैं इनकी बैलेंस शीट पे दोस्तों। बैलेंस शीट भी इनकी ठीक है। रिजर्व एंड सरप्लस जो भी है, रिजर्व में अमाउंट है वो 10,000 करोड़ रुपए है, आप बोल सकते हैं। लाइबिलिटीज़ भी ऑब्वियसली बात है, तभी वो इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। 4380 की इनकी लाइबिलिटीज़ है। अदर लाइबिलिटीज़ मिला करके टोटल लाइबिलिटीज़ मिला के 16,154 करोड़ रुपए। अब इनके पास कुछ एसेट भी हैं, वो लाइबिलिटीज़ और एसेट हमेशा सेम रहेंगे। कॉन्टीजेंट लाइबिलिटीज़ जो है वो 645 करोड़ रुपए की है, कि होगा उनके कुछ कि हाँ कि ये कुछ होगा कि अगर ये कंडीशन मीट हो गई तो ये इनकी लाइबिलिटी हो भी सकती है, अदरवाइज़ ये ज़ीरो हो जाएगी अगर वो कंडीशन मीट नहीं होती है। अब इनका कैश फ्लो देख लेते हैं। कैश फ्लो जो है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से है जो दोस्तों, वो इनका 2631 करोड़ का है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ का जो है वो सारी चीज़ है वो 521 करोड़ रुपए की है। और फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ जो है वो 2465 करोड़ रुपए की है। अदर्स का जो 3 करोड़ रुपए का है, यानी इनका नेट कैश फ्लो जो है इस बार जो रहा है वो निगेटिव रहा है। जो आप बोल सकते हैं एक क्वार्टर में इनका निगेटिव हो गया, क्योंकि पिछले मतलब इस ईयर में निगेटिव हो गया मार्च 2020 में, क्योंकि आपको पता ही है क्योंकि कोरोना ने हिट करा था,
तो वो कैश फ्लो था। अब इनके फाइनेंशियल रेशियो आप देख लेते हैं। फाइनेंशियल रेशियो जो है वो बेसिक ईपीएस इनका जो था, तो बेसिक ईपीएस से हम लोग मतलब नहीं रखेंगे, हम लोग मेन जो है आप बोल सकते हैं जो इनका जो है बेसिक ईपीएस भी पकड़ सकते हैं। 28 रुपये 20 पैसे का जो है वो रहा है ईपीएस, मतलब अर्निंग पर शेयर। अब इनका जो है आप इसके बाद फेस वैल्यू इस स्टॉक की 1 रुपये है ही, आपने देख लिया। आरओसीई जो है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड वो भी इनके ठीक है, 31.30 है। ठीक है, करंट रेशियो में, लिक्विडिटी रेशियो में आप देख सकते हैं डेप्ट टू इक्विटी रेशियो 0.03 है, यानी कंपनी आप लगभग बोल सकते हैं डेप्ट फ्री है अकॉर्डिंग टू मार्केट कैप, क्योंकि इतना मार्केट कैप के अकॉर्डिंग इतना डेप्ट कुछ भी मैटर नहीं करता, क्योंकि दोस्तों डेप्ट टू इक्विटी बहुत इंपॉर्टेंट की फैक्टर है। अगर किसी भी स्टॉक का वन से ऊपर है तो वो रिस्की होता है, एक्सेप्ट फाइनेंशियल मतलब बैंक्स, क्योंकि डेप्ट उनके ऊपर हमेशा रहता है, क्योंकि उनका बिजनेस ही डेप्ट वाला होता है कि वो लोग कर्जा लेके कर्जा देते हैं। ठीक है, तो वैल्यूएशन भी आप बोल सकते हैं पी का ठीक है, बाकी सब 3 ईयर CAGR 12.3 है, और 3 ईयर नेट प्रॉफिट का जो है वो है 12.02। तो दोस्तों ये भी ठीक है। शेयर होल्डिंग पैटर्न हो गया दोस्तों काफ़ी। मैनेजमेंट में भी अगर आप थोड़ा चाहें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये इनके मैनेजमेंट के नेम है, आप इनके जाके गूगल के में इनमें स्टडी कर सकते हैं कि हाँ किसकी क्या प्रोफाइल है, वो भी अच्छी चीज़ है, कोई बात नहीं है। बाकी कॉर्पोरेट एक्शन में आप थोड़ा सा देख सकते हैं कि कंपनी ने 21 जन को ही Q3 का रिजल्ट शो करा है। डिविडेंड भी इन्होंने डिक्लेयर करा होगा, इंटरिम डिविडेंड दिया है 3,335 का। ठीक है, इन्होंने अक्टूबर में डिविडेंड दिया था, यानी कि इनका जो फेस वैल्यू है, फेस वैल्यू के ऊपर इन्होंने 335% का दिया है, यानी कि 1 रुपये इनकी फेस वैल्यू है, तो यानी इन्होंने जो दिया है 3 रुपये 35 पैसे का डिविडेंड दिया है। तो डिविडेंड कोई बहुत खास नहीं देती, लेकिन ये वैल्यू एडिशन बहुत ही अच्छे से करते हैं। इस स्टॉक की जो बीटा है, ये जो बीटा है ये बताता है कि ये निफ्टी के सब प्रपोजनल कितना ही मतलब गिरता है। अगर निफ्टी 1 पॉइंट गिरेगी तो ये 0.70 पॉइंट गिरेगा, और इंडस्ट्री पीई इसका 84 का है, और जो कि ये अपने इंडस्ट्री पीई पे ही ट्रेड हो रहा है, ऐसा भी आप बोल सकते हैं। दोस्तों ये काफ़ी अच्छा स्टॉक है, अगर आप इसे चाहें तो आप अपने स्टॉक्स के उसमें वॉच लिस्ट में इसको ऐड कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा स्टॉक है, और मैंने भी इसे बाई करा हुआ है, और इसलिए बात मैं इसे होल्ड भी कर रहा हूँ। और आप भी अगर स्टडी पर्पज़ से चाहें तो इसे आप इसे अपने वॉच लिस्ट में डाल सकते हैं, और अपने बाई सेल अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।